कल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कनिष्ठ अनुवादक के परिणामों की घोषणा की। अब आपके चयन के बाद की प्रक्रिया पर भी कुछ जानकारी साझा कर लें। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका जो डोजियर है वह जो भी विभाग आपको आवंटित हुआ है, जैसे जिन्हें CSOL या फिर गृह मंत्रालय आवंटित हुआ है, आपका डोजियर वहाँ भेजेगी। जिसे जो भी विभाग आवंटित हुआ है आपका डोजियर अब वहाँ जाएगा। वहाँ से अब पुनः आपके समस्त कागजातों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद फिर आपको वो लोग एक चिट्ठी भेजेंगे, चाहे मेल के माध्यम से भेजें, हार्ड कॉपी भेजें, या हो सकता है कि वो अपने वेबसाइट पर समस्त विवरण डालें। विवरण डालने के बाद आपको सबसे पहले एक पत्र मिलेगा जिसमें यह रहेगा कि आप वह विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप अगर उनके संस्थान में कार्य ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको हाँ अर्थात स्वीकारोक्ति देना है, एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं उसको। आप एक्सेप्टेंस लेटर पहले साइन करके आप उनके विभाग में भेजेंगे। एक्सेप्टेंस लेटर जब उनको मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद उस विभाग से आपकी चिकित्सा जांच अर्थात मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको फॉर्म भेजा जाएगा। उसके साथ कुछ अटेस्टेशन के लिए फॉर्म रहेंगे, कुछ बायोडाटा फॉर्म रहेंगे। अर्थात जो भी फॉर्म आपको मिलेंगे उस फॉर्म में आपका विवरण भरना है। किसी में पुलिस वेरिफिकेशन का होगा, किसी में अन्य जानकारियां होगी, और आपको यह निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने निकटतम जो भी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं, CHOM बोलते हैं, उनके यहाँ जा कर के अपनी चिकित्सा जांच करवाएं। कुछ विभाग हैं जो केवल दिल्ली में ही चिकित्सा जांच की सलाह देते हैं। वह सारी जानकारी आपको उनकी चिट्ठी में मिलेगी। आपने सबसे पहले एक्सेप्टेंस भेजा, एक्सेप्टेंस भेजने के बाद यह सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी करेंगे। पूरी करने के बाद आप समस्त कागजात संबद्ध विभाग को भेजेंगे तो आपको वो ज्वाइनिंग लेटर अर्थात नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र मिलने तक जैसा जैसा अनुदेश आता जाए आपको उसका अनुपालन करना है। कई बार कई ऐसे विभाग होते हैं जो आपको कह देंगे कि आप सीधे सीधे आकर के हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए, और फिर आपका चिकित्सा जांच वगैरह हम यहाँ करवा देंगे। अब संबद्ध विभाग आपको जो भी अनुदेश दे आप उसका अनुपालन करें। वैसे बेहतर होगा अगर दिसंबर से पहले किसी की नियुक्ति हो जाए, तो दिसंबर से पहले जो नियुक्ति पत्र पा जाएंगे और कार्य ग्रहण कर लेंगे उनके लिए अच्छा यह होगा कि उनको जुलाई में वेतन वृद्धि अर्थात इंक्रीमेंट मिलने का एक मौका मिलेगा। अगर नहीं भी हो पाता है तो ऐसी कोई हताशा की बात नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीना या उससे अधिक भी लग सकता है। तो अब आप लोग प्रतीक्षा करें अपने नियुक्ति पत्र का। कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे CAG में आपसे पूछा जाता है कि आप किस अंचल में कार्य ग्रहण करना चाहेंगे। आपसे पूरे भारत के हर राज्य की एक सूची आपको दी जाएगी और उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा वरीयता क्रम में। जैसे पहला क्रम कहाँ, दूसरा कहाँ, मान लीजिए आप बंगाल के हैं तो मुझे बंगाल में 1 नंबर देना। इस तरह से आप अपना वरीयता क्रम देंगे, भरकर उनको भेजेंगे। भेजने के बाद तदनुसार आपका वहाँ आपकी तैनाती की जाएगी। कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ आपको सीधे सीधे तैनाती दी जाती है, आपसे वरीयता नहीं पूछी जाती है। अब यह आपके ऊपर है, लेकिन मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको पसंद का स्थान न भी मिले, चूँकि नौकरी आज के समय में मिलनी बहुत मुश्किल है और आपने इतना कठोर परिश्रम किया है, इतनी साधना की है, तो आपको जो भी विभाग मिले, जो भी स्थान मिले, पहले जा कर के वहाँ कार्य ग्रहण कर लें। हो सकता है बाद में चल करके आपकी समस्या सुन करके या फिर आपकी आवश्यकता के अनुरूप विभाग आपको आपके इच्छित स्थान पर भेज दें, लेकिन अगर नहीं भेजते हैं तो आप कार्य ग्रहण करें और फिर अपने काम की शुरुआत करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।